हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अलसी के लड्डू। वैसे तो हम सबको अलसी खाना चाहिए क्योंकि इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है और दिमाग के लिए अच्छा होता है। अब चलिए हम अलसी के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लिए थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट ले लिए और 100 ग्राम हम मखाना लिए और 300 ग्राम हम अलसी लिए। हम चलिए अलसी को भून लेते हैं क्योंकि अलसी की जो तासीर होती है गर्म होती है, बहुत फायदेमंद होती है और इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। वैसे तो अलसी के अनेक गुण हैं, ये बहुत फायदेमंद होती है। इसको खाने से कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द मतलब सब गायब हो जाएगा। अगर एक लड्डू डेली आप खाएंगे तो इसके अचूक उपाय आपको मिलेगा। आप देखिए अच्छे से हम अलसी को भून लिए, इसमें से चटकने की आवाज़ आ चुकी है। चलिए इसको हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब हम अच्छी तरह से अलसी को भून लिया। चलिए इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसी कढ़ाई में डाल दिए 1 चम्मच देसी घी। जब अच्छे से घी मेल्ट हो गया है तो इसमें हम डाल दिए हैं बादाम। इसको हल्का सा भी भूनेंगे क्योंकि जब अलसी के लड्डू में हम ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा रोस्ट करके हम डालकर बनाएंगे ना तो ये अलसी का लड्डू हेल्दी भी होगा, टेस्टी भी होगा। बड़े बच्चे बूढ़े सब लोग खा सकते हैं। वैसे तो अधिकांश करके आप लोग बच्चों को जरूर दीजिएगा क्योंकि इससे दिमाग बहुत तेज होता है। ये बहुत स्वादिष्ट भी लगता है खाने में। बच्चे लोग जल्दी खाना नहीं चाहते हैं अलसी के लड्डू, लेकिन आप लोग कोशिश करके बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। वैसे तो मेरे भी बच्चे अलसी के लड्डू खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें आटा भून करके हम इस लड्डू को बना करके तैयार करेंगे। अब चलिए हम किशमिश को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इसी कढ़ाई में हम मखाना को फ्राई करेंगे। इसके बाद लास्ट में आटा को हम भून करके टेस्टी सा लड्डू बना करके हम तैयार करेंगे। देखिए अब किशमिश हम भून लिए हैं। अब चलिए इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। वैसे तो कुछ लोग बिना फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट को डाल देते हैं, लेकिन उससे लड्डू की लाइफ नहीं लंबी होती है। अगर आप लोग ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा फ्राई करके अगर बनाएंगे लड्डू तो ज़्यादा दिन तक स्टोर करके लड्डू को रख भी सकते हैं। इसकी लाइफ मतलब लंबी होगी और खाने में स्वादिष्ट होगी और हेल्दी तो होगी ही होगी। अब हम नारियल को अच्छे से भून लिए। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हम मखाना को भी भून लेंगे, मतलब क्रिस्पी होने तक इसको भून लेंगे। ज़रा से घी डाल देंगे, आधी चम्मच के करीब। अगर आप लोग की इच्छा है तो आप लोग सिंपल मखाना को फ्राई कर सकते हैं, घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अच्छे से मखाना भी फ्राई हो चुका है। इसको हम इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको हम दरदरा मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बारीक ही पीस सकते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम डाल दें देसी घी, उसमें डाल दिए हल्दी। अब इसी हल्दी जब अच्छे से पक जाएगी तो इसमें हम डाल देंगे गेहूँ का आटा। अब देखिए गेहूँ का आटा हम डाल दिए। अब हम इस आटे को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसमें से अच्छी खुशबू जब आने लगेगी तब इसके बाद इसको हम निकालेंगे। अब देखिए अच्छे से हमारा आटा कितना पीलापन दिखने लगा है। ये हल्दी का कमाल है। देखिए अब अच्छे से आटा को हम भून लेंगे और जब अच्छे से आटा जब भून जाएगा तो इसको हम निकाल करके एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब अच्छे से हमारा आटा भून चुका है। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हल्दी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आप लोग भी लड्डू बनाएंगे तो हल्दी ज़रूर डालिएगा। हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसके गुण भी अनेक हैं। अब चलिए हम देखिए चाशनी बना लेते हैं। आधी गिलास हम डाल दिए कढ़ाई में पानी। हमारा गुड़ 400 ग्राम है। अब इसको अच्छे से डाल करके मेल्ट होने तक इसको हम पकने देंगे ताकि अच्छे से हमारी गुड़ मेल्ट हो जाएगा, इसमें गुठलियाँ नहीं रहेगी। इसकी चाशनी हमको नहीं बनाना है, सिर्फ इसको हमको मेल्ट करना है। अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगा तब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। अब देखिए ड्राई फ्रूट हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसको हल्का सा दरदरा हमको पीस करके तैयार करना है। आप लोगों से कुछ हम बात करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी लड्डू की रेसिपी अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए फ्री है, उसका पैसा नहीं लगता है, सिर्फ फ्री होता है। अब देखिए अच्छे से हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब चलिए गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद। अब हम लड्डू बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम अलसी को मिक्सर जार में डाल करके फाइन पाउडर हम पीस करके तैयार करेंगे। अब हम अलसी का फाइन पाउडर पीस करके तैयार कर देंगे। एकदम बारीक हमारा पाउडर तैयार हुआ है। अब चलिए इसी गेहूँ के आटे में इसको हम डाल देते हैं। अभी हल्का हल्का हमारा आटा ये गर्म है। इसके बाद इसी मिक्सर जार में हम मखाने को, इसका भी पाउडर पीस करके तैयार करेंगे। मखाने को कभी भी पीसे ना तो बारीक पाउडर बनाकर तैयार करें। अगर थोड़ा मोड़ा दरदरा रहेगा ना तो दांत में जाकर चिपक जाता है। इसी वजह से हम मखाने को अच्छे से हम फाइन पाउडर पीस करके तैयार कर लेते हैं। अब देखिए अच्छे से हमारा फाइन पाउडर मखाने का तैयार हो चुका है। अब इसी जार के अंदर हम काजू बादाम जो मूंगफली है इसको डालकर हल्का दरदरा हम पीस करके तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें छोटे छोटे कट भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप खड़ा भी डाल सकते हैं। वो तो अपने ऊपर है, डालने के ऊपर जैसी इच्छा वैसे आप डाल करके लड्डू बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम हल्का दरदरा इसको हम पीस लिए हैं। अगर आप लोग की इच्छा नहीं होगी तो आप लोग खड़े ड्राई फ्रूट को डाल दीजिएगा लड्डू में। अब देखिए गड़ी को हम डाल दिए हैं। इसके बाद किशमिश को खड़ा हम डाल दिए। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। जब सब कुछ मिला लेंगे इसके बाद हम लास्ट में हम गुड़ को डाल करके लड्डू बनाएंगे। अभी देखिए अच्छे से हम मिला चुके हैं। अब चलिए हम गुड़ को छन्नी के द्वारा छान करके हम डालेंगे इसमें,
क्योंकि हल्की फुल्की जो गन्ने का होता है ना वो मतलब इसमें रह जाता है, तो खाने में अच्छा नहीं लगता है लड्डू। अब इसको छान देने से एकदम क्लीन हमारा गुड़ निकल जाएगा। अभी आप लोग को हम दिखाएंगे, देखिए अच्छे से कितना छन करके हमारा तैयार हो चुका है। चलिए पहले इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। अब मिलाने के बाद हम दोनों हाथ से लड्डू बना करके तैयार करेंगे, क्योंकि हम दोनों हाथ से काम करते हैं, इसी वजह से आप लोगों से हम पहले बता दे रहे हैं कि बाद में आप लोग कमेंट मत करिएगा कि आप दोनों हाथ से कर लेते हो। हमारा दोनों हाथ चलता है, दोनों हाथ से हम काम कर लेते हैं, बचपन से करते आए, इसी वजह से हमें आदत है दोनों हाथ से करने की। अब देखिए अच्छे से हम मिक्स कर दिए। अब चलिए लड्डू बनाकर आप लोगों को हम दिखाते हैं, क्योंकि दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ बोलती हैं, करती तो होंगी नहीं। आप लोगों को हम दिखाते हैं। हम फटाफट बना लेते हैं दोनों हाथ से, क्योंकि पहले हम दोनों हाथ से लिख भी लेते हैं, लेकिन अब हमारा लिखना छूट गया है। मतलब लिख लेते हैं उस हाथ से, लेकिन थोड़ा कम लिखते हैं, हाथ तेज़ नहीं चलता है, कम चलता है, और दाहिना हाथ ज़्यादा चलता है। देखिए हम लड्डू बना करके तैयार कर दिए हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है दोनों लड्डू हमारा। और दोनों हाथ से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे, वैसे तो हम दिखा ही चुके हैं, लेकिन आप आगे आप लोग भी देख लीजिए कि कैसे हम बनाते हैं। और दोनों बराबर लड्डू रहेगा, एक तार रहेगा बराबर मात्रा में, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, एक साइज़ का हमारा लड्डू बनेगा। अब आप लोग बताइए कि हम दोनों हाथ से लड्डू बना ले रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को हम रियल में दिखा दे रहे हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि हम दोनों हाथ से कर लिए हैं कि एक हाथ से किए हैं, क्योंकि आप लोगों को हम रियल चीज़ दिखाए हैं। लीजिए हमारा लड्डू बनकर के अच्छे से रेडी हो चुका है। अब आप लोग बताइए कि हमारा लड्डू आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर टेस्टी होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, आप लोग अलसी के लड्डू बनाइए अपने घरों में, बड़े को, बच्चे को, बूढ़े को, सबको खिलाइए और ठंडी भर खाइए। आप लोगों को न सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं छू पाएगा, सब आप लोगों से दूर भगेगा। लीजिए हमारा लड्डू बन करके रेडी हो चुका है। अच्छा कमेंट करिएगा, लाइक से सब्सक्राइब करना प्लीज़ आप लोग मत भूलिएगा। चलिए आप लोग को तोड़ करके हम दिखा दे रहे हैं। देखिए कितना हमारा स्वादिष्ट लड्डू बन करके तैयार हुआ है।